राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल 17 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा और यह तिथि भगवान विष्णु जी के साथ साथ पितरों के लिए भी बहुत ही उत्तम माना गया है। एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि की प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर दिन मंगलवार को ही रात में 12:23 से और इसकी समाप्ति हो रही है 17 सितंबर दिन बुधवार को रात 11:40 पर ही। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन एकादशी तिथि सुबह से ही शुरू हो जाती है। उस दिन शुभ संयोग की भी प्राप्ति हो रही है। चंद्रमा अपने स्वराशि कर्क में विराजमान रहेंगे जिसकी वजह से गौर योग बनेगा। तो ऐसे में श्राद्ध करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं पारण आप कब करेंगे। 18 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा और उसका समय है सुबह 6:07 से लेकर 8:34 के बीच में आप लोग पारण कर सकते हैं, पूजा पाठ और दान दक्षिणा देने के बाद। इस एकादशी को व्रत और तर्पण करने से पितरों के पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने वालों को सुख शांति और सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु जी का पूजा जरूर करें और काले तिल से तर्पण जरूर करें। महिलाएं पीपल के पेड़ पर काले तिल के साथ जल चढ़ाएं और एक दीपक रख लें तो भी पितरों को शांति मिलेगी और साथ में दान जरूर दें। आइए जानते हैं पूजन विधि। प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जला उन्हें पीले फूल और मिठाई अर्पित कर, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद पूजा सामग्री चढ़ाकर व्रत कथा को सुने और अंत में विष्णु जी की आरती कर प्रसाद सब में वितरित करके उसके बाद आप पूजा को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन आप भोग में तुलसी जी का पत्ता चढ़ाना मत भूलिएगा। एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता न तोड़ा जाता, न छुआ जाता और ना ही सींचा जाता, इसलिए आप लोग पहले से ही पत्ता का इंतजाम कर लीजिएगा भगवान विष्णु जी को चढ़ाने के लिए। या जो गिरा रहेगा गमले में उसी को आप धोकर साफ करके भगवान जी को चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात। भगवान विष्णु जी का पूजा एकादशी का जब भी शुरू होता है तो उसका नियम एकादशी का 10वीं से ही शुरू हो जाती है। तो आप लोग 10वीं तिथि के दिन में ही रात को भोजन मत करिए, अनाज मत खाइएगा। फल, दूध, जूस, चाय ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आप अनाज यानी कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी आप नहीं खाएंगे। उसके बाद से आपका एकादशी व्रत जैसा आपको हो पाए उस तरह से आप व्रत का संकल्प लेते हुए एकादशी का व्रत का पालन कीजिए। शाम को आप एक दीपक मंदिर में रखाइए, उसके बाद घर में भी अखंड दीप जलाइए और उसके बाद आप रात को हो सके तो जागरण कीजिए, पूजा करिए, भजन कीर्तन करिए। दूसरे दिन सुबह भोर में ही आप स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके इसके बाद आप व्रत का पालन कर लीजिए। और द्वादशी के दिन भी आप लोग सात्विक भोजन करेंगे, क्योंकि एकादशी में 3 दिन का नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो एकादशी का 10वीं से लेकर द्वादशी तक आप सबको नियम का पालन करना होगा। तो उसके बाद आप सबका व्रत पूरा संपूर्ण माना जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।